नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे सक्सेसफुल स्टडी यूट्यूब चैनल में। और अपने चैनल के माध्यम से हम एक नया प्रक्रम, एक नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से पूरे भारतवर्ष में आयोजित होने वाले संस्कृत के पेपर, चाहे वो एमपी के हो, चाहे बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे केंद्र के लेवल का हो, चाहे दिल्ली का हो, कहीं के भी संस्कृत के पेपर हों, उन सभी के दृष्टिकोण से प्रश्नों की श्रृंखला महत्वपूर्ण होने वाली है। और हम प्रतिदिन आपको 30 महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर के आएंगे जो पेपर में आने की दम रखते हैं, और जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी की भी जांच कर सकते हैं कि आखिरकार मैं संस्कृत का पेपर देने के लिए कितना तैयार हूं। तो चलिए, आज का जो हमारे पार्ट 1 जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसके 30 प्रश्न आपके सामने रखता हूं। सबसे पहला प्रश्न है, वेदों का मुख कहलाता है। वेदों का मुख कहलाता है। ऑप्शन ए छंदः, व निरुक्त, स व्याकरण, या फिर द ज्योतिष। वेदों का मुख क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं कि वेद पुरुष के 6 अंग माने गए हैं, जिनमें से व्याकरण को क्या कहा जाता है? व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा जाता है, ठीक है ना। वहीं छंद की बात करें तो इसको वेद पुरुष का पाद अथवा पैर कहा जाता है, ठीक है ना। निरुक्त को वेद पुरुष का कान कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है, और ज्योतिष को वेद पुरुष का चक्षु कहा जाता है। तो वेदों का मुख कहलाता है। वेदों का मुख क्या कहलाता है? तो वेदों का मुख व्याकरण कहा जाता है। ऑप्शन सा आपका एकदम सही हो जाएगा। और ये प्रश्न कई बार नेट के पेपर में पूछा गया है, कई बार एमपी इत्यादि की परीक्षाओं में भी पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर आप याद रखेंगे। दूसरा प्रश्न है आज की हमारी श्रृंखला का कि प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः, ये उक्ति किसने कही? प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः उक्ति ये किसने कही है? मम्मट ने कही है, आनंद वर्धन ने कही है, पंडित जगन्नाथ ने कही है, या फिर कुंतक ने? प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः, ये उक्ति किसने कही है? बोलिए फटाफट से। तो ये जो उक्ति है ये आनंद वर्धन ने कही है। बहुत अच्छा प्रश्न है और पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो प्रथमे ही विद्वांसो वैयाकरणाः, ये जो महत्वपूर्ण उक्ति है किसके माध्यम से कही गई है? तो ये आनंद वर्धन के माध्यम से कही गई है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्रथम वैयाकरण किसे माना जाता है? प्रथम वैयाकरण किसे माना जाता है? ऑप्शन ए इंद्र को माना जाता है, या फिर यम को माना जाता है, रुद्र को माना जाता है, या फिर वायु को माना जाता है। प्रथम वैयाकरण जो है वो किसको माना जाता है? इंद्र, यम, रुद्र, या फिर वायु? तो देखिए, जो प्रथम वैयाकरण माना जाता है वो इंद्र को प्रथम वैयाकरण माना जाता है। किसको माना जाता है? इंद्र को प्रथम वैयाकरण माना जाता है। आप जानते हैं कि व्याकरण के अध्ययन की कितनी परंपराएं हैं? तो व्याकरण के अध्ययन की 2 परंपराएं हैं। पहली परंपरा जो है वो बारहस्पति परंपरा है। कौन सी परंपरा? बारहस्पति परंपरा है। और दूसरी जो परंपरा है वो कौन सी परंपरा है? वो माहेश्वरी परंपरा है। बारहस्पति परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा ने जो संस्कृत के शुद्ध पद हैं उनका ज्ञान बृहस्पति को दिया था, बृहस्पति ने इंद्र को दिया था। और इस परंपरा में, बारहस्पति परंपरा में, इंद्र ने 1,00,000 नियमों से युक्त इंद्र व्याकरण भी लिखी थी। और इस परंपरा के अनुसार जो इंद्र हैं वो प्रथम वैयाकरण हुए हैं। कौन हुए हैं? बारहस्पति परंपरा के अनुसार प्रथम वैयाकरण माना जाता है। किसको? इंद्र को माना जाता है। और दूसरी जो माहेश्वरी परंपरा है उसके अनुसार महेश्वर भगवान शंकर ही प्रथम वैयाकरण हुए हैं। तो यहाँ पर भगवान शंकर के नाम का तो कहीं उल्लेख नहीं है। तो प्रथम वैयाकरण माना जाता है किसको? वो इंद्र को कहा जाएगा। वहीं आपसे पूछ ले कि बारहस्पति परंपरा के अनुसार प्रथम वैयाकरण कौन है? तो बारहस्पति परंपरा के अनुसार प्रथम वैयाकरण इंद्र है। और माहेश्वरी परंपरा के अनुसार प्रथम वैयाकरण कौन है? तो माहेश्वरी परंपरा के अनुसार प्रथम वैयाकरण भगवान महेश्वर अर्थात भगवान शंकर है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, वहीं यहीं पर पूछ लें कि व्याकरण के अध्ययन की कितनी परंपराएं हैं, तो व्याकरण के अध्ययन की 2 परंपराएं हैं। चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है। आप सभी जानते हैं कि व्याकरण के कितने मुनि, त्रिमुनि नाम से 3 मुनि प्रसिद्ध हुए हैं। तो यहां पर आपको 4 ऑप्शन में 3 तो आपके व्याकरण के त्रिमुनि दिए गए हैं, बाकी एक ऑप्शन में उनका नाम नहीं है। तो आपको यदि पता होगा तो आप हल कर पाएंगे। व्याकरण के त्रिमुनि कौन नहीं है? कैयट नहीं है, पाणिनि नहीं है, वररुचि नहीं है, या फिर पतंजलि नहीं है। तो व्याकरण के त्रिमुनि नहीं है। वररुचि का ही एक नाम कात्यायन है, या कात्यायन को ही वररुचि कहा जाता है। तो आपको ये ख्याल में होना चाहिए। तो देखिए, पाणिनि, वररुचि और पतंजलि, ये जो है वो व्याकरण के त्रिमुनि है। पाणिनि, वररुचि अर्थात कात्यायन और पतंजलि, ये तीनों व्याकरण के त्रिमुनि हैं। वहीं कैयट व्याकरण के त्रिमुनि की श्रेणी में नहीं आते हैं, इसलिए ऑप्शन आ आपका एकदम सही होगा। 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है कि वार्तिकों के रचयिता कौन है? वार्तिकों के रचयिता कौन है? ऑप्शन आ पाणिनि है, ऑप्शन बा भट्टोजी दीक्षित हैं, ऑप्शन सा पतंजलि हैं, या फिर ऑप्शन डा कात्यायन है। वार्तिकों के रचयिता कौन है? पाणिनि, भट्टोजी दीक्षित, पतंजलि, या फिर कात्यायन। तो देखिए, वार्तिकों के रचनाकार कौन है? तो वार्तिकों के रचनाकार हैं कात्यायन अथवा वररुचि। इन्होंने वार्तिक लिखे हैं। पाणिनि के माध्यम से अष्टाध्यायी लिखी गई। पाणिनि ने कौन सी कृति लिखी? पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम की कृति लिखी है। वहीं पतंजलि की बात की जाए तो पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है, ठीक है ना। और कात्यायन ने पाणिनि के द्वारा लिखी हुई अष्टाध्यायी के ऊपर वार्तिकों की रचना की है। वास्तव में तो संस्कृत व्याकरण की जो आधार स्तंभ कृति है वो अष्टाध्यायी है। पाणिनि सूत्र में जितने भी विषय बच गए थे, या फिर जितने भी विषय कठिन लग रहे थे, जो कि लोगों को सरल भाषा में समझाने जरूरी थे, उनके लिए कात्यायन अथवा वररुचि ने वार्तिकों की रचना की थी। इसलिए ऑप्शन द आपका एकदम सही होगा। 6वां प्रश्न देखते हैं कि पतंजलि की कृति का नाम क्या है? अभी मैंने आपको ऊपर बता दिया। पतंजलि की कृति का नाम है, क्या नाम है? महाभाष्य है, अष्टाध्यायी है, वार्तिक है, या फिर प्रौढ़ मनोरमा है। पतंजलि की कृति का नाम है महाभाष्य, अष्टाध्यायी, वार्तिक, या फिर प्रौढ़ मनोरमा। तो देखिए, अष्टाध्यायी पतंजलि की कृति का नाम है। इसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं। इस प्रकार से अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं। इसमें से प्रारंभ के 29 पाद जो हैं वो सपाद सप्ताध्यायी के नाम से जाने जाते हैं, और अंत के जो 3 पाद हैं वो असिद्ध माने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छी प्रश्नोत्तरी है। व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितनी हैं? व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितनी हैं? ये अभी मैंने आपको सबसे पहले ही प्रश्न में, दूसरे प्रश्न में हल करा दिया है। व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितनी हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो देखिए, व्याकरण की जो मुख्य परंपराएं वो मैंने आपको बताया था कि 2 मुख्य परंपरा हैं। एक तो वारहस्पति परंपरा है और दूसरी माहेश्वरी परंपरा है। वारहस्पति परंपरा के अनुसार जो प्रथम वैयाकरण हुए हैं वो इंद्र हुए हैं, और माहेश्वरी परंपरा के अनुसार जो क्या कहना चाहिए वैयाकरण हुए हैं वो भगवान महेश्वर अर्थात शंकर ही हुए हैं। इसलिए ऑप्शन बा आपका सही हो जाएगा। व्याकरण की मुख्य परंपराएं कितनी? तो व्याकरण की मुख्य परंपराओं की संख्या 2 मानी जाती है। 8वां प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है। व्याकरण की वारहस्पति परंपरा का अपर नाम है। अपर नाम आप सभी समझते होंगे। अपर नाम अर्थात अन्य नाम, दूसरा कोई नाम। जैसे आपका नाम रमेश है और आपको दूसरे नाम से चिंटू, टिंकू इत्यादि नाम से बुलाया जाता है, वो आपका एक अपर नाम है। ऐसे ही वारहस्पति परंपरा का एक दूसरा नाम भी है। वो कौन सा है? ऑप्शन आ पाणिनीय परंपरा, ऑप्शन बा प्रक्रिया परंपरा, ऑप्शन सा सिद्धांत परंपरा, या फिर ऑप्शन द कातंत्र। व्याकरण की वारहस्पति परंपरा का अपर नाम क्या है? सोचिए फटाफट से और उत्तर दीजिए। पाणिनीय परंपरा, प्रक्रिया परंपरा, सिद्धांत परंपरा, या फिर कातंत्र परंपरा?
तो देखिए, बारहस्पति परंपरा अत्यंत कठिन रही, इसलिए बारहस्पति परंपरा को कातंत्र नाम भी, यानी जिसका जाल कठिन है, कठिन तंत्र है जिसका, कातंत्र। तो व्याकरण की बारहस्पति परंपरा का अपर नाम क्या है? तो व्याकरण की बारहस्पति परंपरा का अपर नाम है कातंत्र, इसलिए ऑप्शन द आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है कि व्याकरण की बारहस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे व्याकरण का ज्ञान दिया था? व्याकरण की बारहस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे व्याकरण का ज्ञान दिया था? पाणिनि को, शिव को, इंद्र को, या फिर वरुण को? तो व्याकरण की बारहस्पति परंपरा के अनुसार बृहस्पति ने किसे व्याकरण का ज्ञान दिया था? बोलिए फटाफट से। तो देखिए, व्याकरण की जो बारहस्पति परंपरा है उसके अनुसार बृहस्पति ने जो व्याकरण का ज्ञान दिया था वो इंद्र को दिया था, और इंद्र ही इस परंपरा के अनुसार प्रथम वैयाकरण हुए हैं। ठीक है ना, प्रथम वैयाकरण इंद्र ही हुए हैं बृहस्पति परंपरा के अनुसार। वही यदि बात की जाए तो बृहस्पति को किसने दिया था? तो बृहस्पति को ब्रह्मा ने। तो ऐसे चला था, ब्रह्मा ने बृहस्पति को, बृहस्पति ने इंद्र को, इंद्र ने अग्नि, यम, रुद्र इत्यादि को दिया था। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है कि वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन आ 863, ऑप्शन बा 836, ऑप्शन स 953, या फिर ऑप्शन द 683। वार्तिकों की कुल संख्या जो है वो कितनी मानी गई है? 863, 836, 953 या फिर 683? बोलिए फटाफट से। तो देखिए, कात्यायन या वररुचि के माध्यम से जो वार्तिक लिखे गए, उन्होंने अष्टाध्यायी के लगभग 1500 सूत्रों के ऊपर कितने वार्तिक? 4000 से लेकर के 5000 वार्तिक लिखे आपसे, लेकिन ये संख्या यहां पर नहीं पूछी गई। ठीक है ना, कुल संख्या कितनी? तो वास्तविकता में 836 वार्तिक हैं, वो वर्तमान में प्रचलित हैं। कहां पर? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में। तो वार्तिकों की कुल संख्या कितनी है? तो भैया 836 इसकी कुल संख्या मानी गई है, और वैयाकरण कौमुदी में, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में इतने ही वार्तिक प्रचलित हैं। 11वां प्रश्न देखते हैं कि व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक हैं। व्याकरण की माहेश्वरी परंपरा में व्याकरण के जनक कौन है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव, या फिर कृष्ण? तो देखिए, कृष्ण का तो यहाँ कोई रोल नहीं है। माहेश्वर भगवान महेश्वर अर्थात शंकर से संबद्ध परंपरा है, इसलिए व्याकरण के जनक कौन है माहेश्वरी परंपरा में? तो भगवान शिव हैं। कौन है? भगवान शिव हैं। ठीक है ना, ननाद ढक्काम 9 पंचवारम, 9 और 5 के कालखंड में डमरू को बजाया था। 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना हुई थी। ऑप्शन सा आपका एकदम सही हो जाएगा। 12वें प्रश्न की बात करें तो महाभाष्य में कितने आहनिक हैं? महाभाष्य में कितने आहनिक हैं? जैसे रामायण को कांडों में विभक्त किया गया है, महाभारत को पर्वों में विभक्त किया गया है, किसी को सर्गों में विभक्त किया गया, किसी को अध्यायों में विभक्त किया गया। जैसे अष्टाध्यायी को अध्यायों में विभक्त किया गया, अध्यायों को पुनः पादों में विभक्त किया गया, ऐसे ही महाभाष्य को आन्निक में विभक्त किया गया। तो महाभाष्य में आन्निक कितने हैं? पहले मैं आपको आन्निक बता दूं। आन्निक का अर्थ होता है कि एक दिन में निवृत्त होने वाला कार्य। जैसे मैंने एक दिन में कोई काम पूरा कर दिया, वो होगा एक आन्निक। एक दिन में निवृत्त होने वाले कार्य को या कंप्लीट होने वाले कार्य को, ठीक है ना, एक दिन में निवृत्त होने वाले कार्य को कहा जाता है आहनिक। तो महाभाष्य में कितने आहनिक हैं? 81 आहनिक हैं, 82 आहनिक हैं, 83 आहनिक हैं, या फिर 84 या 85 आहनिक हैं। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि महाभाष्य में किसी किसी मत में 84 आन्निक माने जाते हैं और किसी के मत में 85 आन्निक माने जाते हैं। तो महाभाष्य में कितने आन्निक हैं? यदि 84 आए तो वो भी सही है, और 85 या 85 आए तो वो भी आपका सही है। ठीक है ना, तो ऐसा माना जाता है कि महाभाष्य में है तो 84-85 आन्निक है, और इसे 84-85 दिनों में निर्मित ग्रंथ भी माना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ऑप्शन द आपका सही हो जाएगा।
13वां प्रश्न देखते हैं कि प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक हैं, ये भी व्याकरण ग्रंथ, उन पर लिखी टीकाएं इत्यादि हैं, ये भी जरूरी है, कहीं ना कहीं पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक कौन है? ऑप्शन अ विमल सूरी हैं, ऑप्शन ब रामचंद्र हैं, ऑप्शन स भट्टोजी दीक्षित हैं, या फिर ऑप्शन द नारायण भट्ट हैं। प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक कौन है? तो देखिए जो नारायण भट्ट हैं उन्होंने प्रक्रिया सर्वस्वम नाम का एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है। तो प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक कौन है? तो नारायण भट्ट जो है वो प्रक्रिया सर्वस्व के लेखक हैं, इसलिए ऑप्शन द आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 14वें नंबर के प्रश्न की तरफ। ये राइटर के नाम आप जरूर लिख लीजिए। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, क्या है प्रश्न? यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, इसके अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत किसका है? ये व्याकरण के त्रिमुनि में से किसी एक मुनि से संबंधित है। और एक किसको सबसे ज्यादा इसके हिसाब से सर्वाधिक सम्मत मत किसका है? जिन भी विद्यार्थियों ने पढ़ा नहीं होगा उन्हें यही लगेगा कि भाई साहब पाणिनि ने अष्टाध्यायी बहुत पहले लिखी थी, उनके ग्रंथ को आधार बना करके कात्यायन या वररुचि ने वार्तिक लिखे, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, इसलिए सबसे सम्मत मत तो किसका होना चाहिए? सबसे सम्मत मत होना चाहिए पाणिनि का अष्टाध्यायी का। लेकिन यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम, इसका अर्थ होता है कि जो मुनि बाद में अपने विषय को प्रस्तुत करता है, ठीक है ना, उनका मत प्रामाणिक माना जाता है। तो यहाँ पर इस त्रिमुनि परंपरा में आपकी त्रिमुनि आपको पता है पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनमें से बाद में किसने लिखा? तो इसमें पतंजलि सबसे बाद में। तो पतंजलि के मत को यहाँ पर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है, ऑप्शन सा आपका सही हो जाएगा। यथोत्तरम मुनीनाम प्रामाण्यम के अनुसार सर्वाधिक सम्मत मत किसका है? तो पतंजलि का, इसलिए ऑप्शन सा आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न था ये। 15वां प्रश्न बहुत सरल प्रश्न है। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 5 है, 3978 है, 14 है, या फिर 42 है? बोलिए। सॉरी, माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो देखिए माहेश्वर सूत्रों की संख्या अयोड, ऋलृक, एयोंग, अयोज इत्यादि 14 माहेश्वर सूत्र हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो भैया माहेश्वर सूत्रों की संख्या है 14, ऑप्शन सा आपका एकदम सही हो जाएगा। भाई यदि 3978 की बात करूं तो अष्टाध्यायी में 3978 सूत्र हैं। कितने? 3978 सूत्र हैं। वहीं वार्तिकों की बात करूं तो कहीं 42, 43 अथवा 44, ये संख्या आपको एक आध बार आपके सामने जरूर रखूंगा, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 है। या फिर प्रत्याहारों की संख्या भी आपसे पूछी जाए तो वो भी 14 है। 16वां प्रश्न देखते हैं कि महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था? महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था? ये मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि महाभाष्य किसकी रचना है, तो पतंजलि, ठीक है ना। आजकल आयुर्वेद जो पतंजलि के आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल किए होंगे, वो एक महान ब्रांड बन गया है, बड़ा ब्रांड बन गया है, तो ठीक है ना। महाभाष्य किसके माध्यम से? पतंजलि के माध्यम से लिखा गया। कितने दिनों में लिखा गया था? मैंने आपको बताया था कि इसमें महाभाष्य में 84 या 85 आहनिक हैं, ठीक है ना। और एक दिन में निवृत्त होने वाले कार्य को आहनिक कहा जाता है। तो उस हिसाब से महाभाष्य जो है वो आपका 84 या 85 दिनों में लिखा हुआ होना चाहिए। तो महाभाष्य कितने दिनों में लिखा गया था? 40 दिनों में, 44 दिनों में, 80 दिनों में, 84 या 85 दिनों में। तो जो महाभाष्य है वो 84 या 85 दिनों में लिखा गया था। ऑप्शन द आपका एकदम सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? माहेश्वर सूत्रों में किस वर्ण का 2 बार उपदेश हुआ है? 14 माहेश्वर सूत्रों में ऐसा कौन सा वर्ण है जो कि 2 बार आया है? ऑप्शन अ ह, ऑप्शन ब य, ऑप्शन स र और ऑप्शन द ल। बोलिए फटाफट से, माहेश्वर सूत्रों में कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार उपदेश हुआ है? उपदेश यानी कि आया हुआ है इसमें। तो देखिए आपको पता है ह जो अक्षर है 2 बार आया है, ठीक है ना। है वरट और लण, ठीक है ना, सॉरी, है वरट और हल।
ठीक है, हायवरट और हल आपका जो है, देखिए इत्संज्ञक वर्ण कौन किनका रिपीटेशन हुआ, तो इत्संज्ञक वर्ण में पूछे तो ण, ये 2 बार आया है, 2 बार इसका आया हुआ है। और वहीं पर यदि आपसे पूछा जाए जो उपदेश अवस्था में हा या रा ला, तो इनमें से हा का हायवरट और लण सूत्र में, ठीक है ना, हायवरट और लण सूत्र में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें नंबर के प्रश्न की तरफ। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? अभी आपने पढ़ा था कात्यायन का अपर नाम वररुचि, बारहस्पति परंपरा का अपर नाम क्या है? तो कातंत्र है। ऐसे ही अब अष्टाध्यायी का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है कि अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन आ शब्द वैयाकरण, ऑप्शन ब प्रक्रिया सर्वस्व, ऑप्शन सा शब्दानुशासनम, या फिर ऑप्शन द व्याकरणम। अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? तो अष्टाध्यायी का दूसरा नाम है शब्दानुशासनम। ऑप्शन सा आपका एकदम सही हो जाएगा। बहुत अच्छा, सरल और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रक्रिया सर्वस्व मैंने आपको भी बता दिया था कि नारायण भट्ट के माध्यम से लिखा गया एक व्याकरण ग्रंथ है। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि शब्द कौस्तुभ के लेखक कौन है? शब्द कौस्तुभ के लेखक कौन है? ऑप्शन आ भट्टोजी दीक्षित हैं, ऑप्शन ब नागेश हैं, ऑप्शन सा कैयट हैं, या फिर ऑप्शन द वासुदेव दीक्षित हैं। शब्द कौस्तुभ के लेखक कौन हैं? बोलिए फटाफट से। तो देखिए शब्द कौस्तुभ के जो लेखक हैं वो कौन हैं? शब्द कौस्तुभ के लेखक हैं भट्टोजी दीक्षित। कौन है? भट्टोजी दीक्षित हैं। आपका ऑप्शन आ एकदम सही हो जाएगा। वहीं भट्टोजी दीक्षित के माध्यम से वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी लिखी गई है। कौन सी? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी भी भट्टोजी दीक्षित के माध्यम से लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है कि वरदराज की रचना है, वरदराज की रचना कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वरदराज आपने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी पढ़ी होगी, ठीक है ना। तो वरदराज की रचना कौन सी है? लघु सिद्धांत कौमुदी है, मध्य सिद्धांत कौमुदी है, वाल मनोरमा है, या फिर ऑप्शन आ और ब दोनों सही है। तो देखिए वरदराज के माध्यम से लघु सिद्धांत कौमुदी भी लिखी गई है और मध्य सिद्धांत कौमुदी भी वरदराज की ही रचना है, इसलिए, और बाल मनोरमा नहीं है, इसलिए ऑप्शन द आपका सही होगा। आ एवं ब दोनों, ये दोनों ही वरदराज की रचनाएं हैं। 21वां प्रश्न देखते हैं कि पाणिनि के किस भगवान की आराधना करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था? किसने? पाणिनि ने, यहाँ के नहीं ने होना चाहिए। पाणिनि ने किस भगवान की आराधना करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था? ऑप्शन आ ब्रह्मा की आराधना करके, विष्णु की आराधना करके, महेश अर्थात भगवान शंकर की आराधना करके, या फिर इंद्र की आराधना करके। पाणिनि ने किस भगवान की आराधना करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था? तो पाणिनि ने भगवान शंकर अर्थात महेश की आराधना करके व्याकरण का ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए ऑप्शन सा आपका एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 22वां प्रश्न, वाल मनोरमा के लेखक कौन है? वाल मनोरमा के लेखक कौन है? भट्टोजी दीक्षित, वासुदेव दीक्षित, नागेश भट्ट, या फिर कौंड भट्ट। वाल मनोरमा के लेखक कौन है? तो देखिए भट्टोजी दीक्षित तो अभी मैंने आपको बता दिया था, है ना, कि भट्टोजी दीक्षित के माध्यम से कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो भट्टोजी दीक्षित ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी लिखी। वहीं वासुदेव वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी लिखी। अब आपसे यहाँ पूछा है कि वाल मनोरमा के लेखक कौन है? तो वाल मनोरमा के लेखक हैं वासुदेव दीक्षित। ऑप्शन ब आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रक्रिया सर्वस्वम किसकी रचना है? तो नारायण भट्ट ने लिखी। 4-5 रचनाओं के नाम तो आपको यूं ही देखते देखते याद हो गए। चलिए 23वां प्रश्न, अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? यदि आपको संधि तोड़ना आता हो तो बिल्कुल सरल, अष्ट अध्यायी 8 हैं अध्याय जिसमें वो अष्टाध्यायी है, ठीक है ना। 4, 8, 12 या फिर 32। तो अष्टाध्यायी में कुल कितने अध्याय हैं? तो अष्टाध्यायी में टोटल 8 अध्याय हैं, इसलिए 8 अध्याय आपका सही होगा। ऑप्शन ब एकदम सही हो जाएगा।
24वां प्रश्न देखते हैं, महाभाष्य के ऊपर प्रदीप टीका किसने लिखी है? महाभाष्य के ऊपर प्रदीप टीका किसने लिखी है? नागेश ने, कैयट ने, भट्टोजी दीक्षित ने या फिर कौंड भट्ट ने? महाभाष्य के ऊपर प्रदीप टीका किसने लिखी है? तो कैयट ने जो है वो महाभाष्य के ऊपर प्रदीप टीका लिखी है, इसलिए ऑप्शन बा आपका एकदम सही हो जाएगा। 25वां प्रश्न देखते हैं, सपाद सप्ताध्यायी में कितने पाद हैं? सपाद सप्ताध्यायी में कितने पाद हैं? 7, 7.25 अर्थात 7.25, 32 या फिर 29? तो आप सभी जानते हैं कि अष्टाध्यायी में अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, एक अध्याय में 4 पाद हैं, उस हिसाब से 8 अध्याय में कितने पाद होने चाहिए? टोटल 32 पाद। तो सपाद सप्त अध्याय में 7.25 अध्यायों में कितने? तो 7 अध्याय में कितने होने चाहिए? 28, और 7.25 में एक में उसका एक हिस्सा ले लीजिए, तो ऐसे 29 पाद बनेंगे, ठीक है ना। तो सपाद सप्ताध्यायी में कितने पाद हैं? तो सपाद सप्ताध्यायी में 29 पाद हैं। ऑप्शन द आपका एकदम सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखते हैं कि अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है? ये भी पूछा जाने वाला प्रश्न है। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र कौन सा है? अदिंग गुण, वृद्धि रादैच और हलंत्यम। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र जो है वो कौन सा है? तो देखिए अष्टाध्यायी का जो पहला सूत्र है वो है वृद्धि रादैच। कौन सा है? वृद्धि रादैच अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है। वही अंतिम सूत्र की बात करें तो अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। दोनों आप याद रखेंगे, अष्टाध्यायी का पहला सूत्र और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र। अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धि रादैज और अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है अ। 27वां प्रश्न देखते हैं कि माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की संज्ञा होती है। माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा हो जाती है? जैसे अयुण में ड़ा हलंत है, ऋलृक में का हलंत है, ठीक है ना, हैवरट में टा हलंत है। तो ये अंतिम वर्ण है, इनकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? तो इन हलंत वर्णों की इत संज्ञा हो जाती है। कौन सी? इत संज्ञा हो जाती है। तो माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की कौन सी संज्ञा होती है? इत, वृद्धि, प्रत्याहार या फिर पद संज्ञा। तो देखिए माहेश्वर सूत्रों में अंतिम वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है, इसलिए ऑप्शन आ आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए 28वां प्रश्न देखते हैं, चख नतुहु। चख नतुहु में द्वितीय खकार है। चख नतुहु में द्वितीय खकार है। दूसरे नंबर का जो ख आया है ये वाला, वो क्या है? यम है, अनुनासिक है, उपदमानीय है या फिर जिह्वामूलीय है? चख नतु में द्वितीय खकार क्या है? यम है, अनुनासिक है, उपदमानीय है या फिर जिह्वामूलीय है? बोलिए फटाफट से। तो देखिए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो ये वर्णमाला है आपकी, वहां पर वर्णमाला को जो माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से जो वर्णमाला है, पाणिनीय सूत्र के हिसाब से जो वर्णमाला है, वहां पर यम वर्ण क्या कहलाते हैं कि किसी भी वर्ग में आप जानते हैं कि 5 अक्षर होते हैं, उस 5 में से आपको 5वें अक्षर को छोड़ करके प्रारंभ के 1 से 4 अक्षर में, अब उनमें से रिपीटेशन वाले वर्ण को कहा जाएगा। जैसे देखिए चखनतु में एक ख आ गया, ये दूसरा वर्ण है, उसके बाद एक और ख आया, वो भी सेम वही वर्ण है। तो इस जो दूसरा वाला वर्ण होगा, ये द्वितीय खकार जो होगा वो यम कहलाएगा, ठीक है ना। तो द्वितीय खकार क्या है? वो यम है। ऑप्शन आपका सही होगा। वहीं पर ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि पलिक्कनी, ठीक है ना, इसमें आपका ये दूसरा का यम है, ठीक है ना। चखनतु आपको ख्याल में आ गया। वहीं पर अग्गनी, इसमें ये दूसरा का वो भी यम है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वां प्रश्न है कि प से पहले का अर्ध विसर्ग कहलाता है। प से पहले का अर्ध विसर्ग क्या कहलाता है? जिह्वामूलीय कहलाता है, उपदमानीय कहलाता है, यम कहलाता है या फिर अनुस्वार कहलाता है? प से पहले का अर्ध विसर्ग क्या कहलाता है? अर्ध विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार का होता है, ठीक है ना।
पा से पहले का अर्ध विसर्ग क्या कहलाता है? जीवामूलीय, उपदमानीय, यम या फिर अनुस्वार? बोलिए फटाफट से। तो देखिए प या फा के पहले जो स्थित अर्ध विसर्ग होता है वो क्या कहलाता है? तो वो उपदमानीय कहलाता है। क्या कहलाता है? उपदमानीय कहलाता है। 29 का वाह आपका एकदम सही हो जाएगा। वहीं क या खा के पहले स्थित अर्ध विसर्ग क्या कहलाता है? तो वो जीवामूलीय कहलाता है। और आज के फर्स्ट टेस्ट सीरीज का अपना तीसरा और आखिरी प्रश्न है कि उदित वर्णों की संख्या कितनी है? उदित वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आ 9, ऑप्शन ब 42, ऑप्शन स 32 और ऑप्शन द 25। उदित वर्णों की संख्या कितनी है? 9, 42, 32 या 25। तो देखिए उदित का आपको पता होगा उत धन इत बराबर उदित होगा, जस्तो संधि यहां पर जो आपकी बनी है। तो यहां पर उत माने जहां पर अंत में ह्रस्व ऊ की इत संज्ञा हो रही हो। तो आपके जो 5 वर्ग होते हैं वर्णमाला के, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनको कु चू टू तू पी, कु चू टू तू पू भी कहा जाता है। और इनको ये 25 उदित वर्ण होते हैं, ठीक है ना। तो 25 आपकी संख्या हो जाएगी। उदित वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो उदित वर्णों की संख्या होती है 25। तो आशा है, उम्मीद है कि आप सभी ने 30 प्रश्नों को बड़े अच्छे ढंग से समझा होगा, अभ्यास किया होगा, लगाया होगा और आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। ये 30 प्रश्न आज मैंने आपके सामने अपने टेस्ट सीरीज के पहले भाग में रखे हैं। कल आपके सामने पुनः अगले 30 प्रश्नों को लेकर के आऊंगा जो आपके किसी भी संस्कृत परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।